दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी जा रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके लिए विशेष तौर पर तैयार की गई है और आपके जीवन को बचाने का दम रखती है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसे लोगों के बारे में जिनसे आपको हमेशा बचकर रहना है। और ये 3 लोग कोई बाहर के लोग नहीं हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपके परिवार और संबंधियों में रहने वाले लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपके लिए खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, आप विचार करके देखिए कि आपके जीवन में जब जब परेशानियां आई हैं, जब जब आपके जीवन में कष्ट आए हैं, तो उन कष्ट और परेशानियों का कारण आपके कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिनकी वजह से आप ऐसी ऐसी उलझनों में उलझ गए हैं जिनसे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन आप विचार करके देखिए कि आपने ऐसे काम या ऐसे फैसले लिए क्यों। ऐसे फैसले आपने कुछ लोगों की बातों में आकर या फिर कुछ लोगों के बहकावे में भावनात्मक तौर पर प्रेरित होकर लिए थे, जिसकी वजह से आप परेशानी में फंस गए, लेकिन लोगों ने आपसे लाभ ले लिया। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी राशि के जातकों को किन लोगों से बचकर रहना होगा, और खास तौर पर इन 3 लोगों से तो आपको दूरी बनाकर ही रखनी होगी। अब चाहे भले ही ये लोग आपके परिवार में ही क्यों ना हो, फिर भी आप इनसे ज़्यादा संपर्क ना रखें, क्योंकि आप जितना इनके नज़दीक जाएंगे आपके जीवन में कष्ट बढ़ते जाएंगे। और जब आपके जीवन में कष्ट बढ़ेंगे, आप परेशानियों में फंसेंगे, तो ये लोग जीवन का आनंद ले रहे होंगे, आपके काम में नहीं आएंगे और आपकी परेशानियों का जिम्मेदार आपको ही ठहरा देंगे और आपको तरह तरह के ताने देंगे। आपकी किसी भी बात का सम्मान नहीं करेंगे और ना ही आपके किसी काम में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इन लोगों को अच्छी तरह से पहचान लें और पहले से ही सतर्कता बरतें, ताकि आप आने वाली समस्याओं से तो कम से कम बच ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता भद्रकाली आपको सीधा प्रेम और आशीर्वाद देंगी और आपके जीवन की रक्षा भी करेंगी। दोस्तों, इस संसार में इंसान किसी से भी लड़ सकता है, किसी से भी जीत सकता है, लेकिन जब बात अपनों की आती है और अपनों में ही छुपे हुए दुश्मनों की आती है, तो ना तो इंसान उनसे लड़ सकता है और ना ही उनसे जीत सकता है। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता यदि कुल्हाड़ी में उसी पेड़ का हिस्सा न होता। जी हाँ दोस्तों, वह कुल्हाड़ी जो इतना दम रखती है कि किसी पेड़ को काट सके, लेकिन उस कुल्हाड़ी के अंदर इतना बल आता क्यों है? क्योंकि उस कुल्हाड़ी में उसी पेड़ का एक हिस्सा लगा होता है। तो जब भी इंसान कमजोर पड़ता है, परेशानियों में उलझता है, तो कहीं ना कहीं उसको परेशानियों में डालने वाले, उसको कमज़ोर करने वाले और उसका दुरुपयोग करने वाले उसके अपने ही लोग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस स्थिति में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक बहुत ही भावुक इंसान हैं, आप दिल से बहुत ही साफ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर इंसान को खुश देखना चाहते हैं, हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, आप यह चाहते हैं कि चाहे आपको कितने ही कष्ट आ जाएं, आपके जीवन में कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो जाए, लेकिन उन लोगों का जीवन सुखमय बीतना चाहिए, खुशियों भरा होना चाहिए, जिसको देखकर बाद में आपको बहुत आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर की यह देन है कि आपका दिल बिल्कुल शीशे जैसा साफ है और बहुत ही सुंदर है। लेकिन दोस्तों, ईश्वर का यह प्रेम और आशीर्वाद ही आपके लिए कई बार मुसीबतों का कारण बन जाता है। शायद आपको इस बात का ख्याल नहीं है कि कुछ लोग आपके अपनों में ही ऐसे छुपे हुए बैठे हैं जो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कहां पर जाकर पिघल जाते हैं
और किस तरह आपसे काम करवाया जाता है। और इस बात को जानने के बाद ऐसे लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं, ऐसे ऐसे आपके सामने प्रपंच गढ़ते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर आप उनके मन के मुताबिक चलते हैं और अपने जीवन के हर एक दुख तकलीफ संकट को भूलकर उनके जीवन को सुंदर बनाने में लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप उदाहरण से समझिए, पिछली बार आपने किसी को पैसे दिए थे, क्या आपको वो पैसे बिना किसी खींचतान के या साधारण तौर पर प्राप्त हो गए थे? जी नहीं, हम इस बात की गारंटी देते हैं, क्योंकि लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उनकी मदद अवश्य करेंगे। बस उनको आपके सामने थोड़ा सा नाटक करना है, मगरमच्छ के आंसू बहाने हैं और आप पिघल जाएंगे। लेकिन जब आप अपने ही पैसे वापस मांगेंगे तो बुराइयां होंगी, आप में ही तमाम गलतियां निकाल दी जाएंगी और आपको ही दोषी बनाकर पेश किया जाएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अपने ही पैसे मांगकर गलती कर दी है। बात केवल पैसों की ही नहीं है, क्योंकि पैसे देकर तो आप एक दो बार में सीख जाते हैं, फिर आप सतर्क हो जाते हैं, लेकिन लोग तो आपको कई और तरह से भी दुरुपयोग कर रहे हैं। आपका अपना बनकर आपको छल रहे हैं, आपके संसाधनों का, आपकी चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके अंदर एक खूबी यह भी है कि आप अपनी तकलीफ़ों के बारे में कभी किसी से खुलकर बात नहीं करते हैं। इस वजह से लोग अक्सर भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट रहती है। चाहे भले ही आपके दिल में कितना ही घमासान क्यों न मचा हो, आपके जीवन में कितनी ही उथल पुथल क्यों न मची हो, लेकिन आप कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देते हैं। इस वजह से आपके अपने जो आपसे जुड़े हुए हैं वे इस भ्रम में आ जाते हैं कि आपके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है, आपका जीवन तो बहुत ही सुंदर चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि परिस्थिति एकदम उल्टी हो। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको ऐसे किसी भी इंसान से बचकर रहना है जो आपसे हमेशा मीठी मीठी बातें करता है। जी हाँ दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अपने जीवन में सुख और दुख, उतार और चढ़ाव, परेशानियाँ सब कुछ देखी हुई हैं। तो आप याद करके देखिए कि जो इंसान आज आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, क्या आपके बुरे वक्त में उस इंसान ने आपके हालचाल भी लिए थे? क्या आप जब परेशानियों से जूझ रहे थे, अकेले पड़ गए थे, लड़ रहे थे, उस समय वह इंसान आपके साथ खड़ा था? क्या उस इंसान ने आपको हिम्मत बधाई थी? यदि आपका जवाब ना है तो आप समझ जाइए कि यह इंसान जो आज आपके अच्छे समय में आपके साथ है, यह एक धोखेबाज इंसान है। यह आपका दुरुपयोग करना चाहता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो इस इंसान से आपको दूरी बनानी है। बुद्धि और तर्क शक्ति तो आपको स्वयं ही लगानी पड़ेगी दोस्तों, लेकिन हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक आप ऐसे लोगों से दूरी नहीं बनाएंगे, आप हमेशा ठगे हुए से महसूस करेंगे। ऐसे लोगों की नज़र में आपका कोई मोल नहीं है। आप भले ही इनकी खुशियों के लिए कितना ही बड़ा त्याग कर दें, लेकिन आपका हर एक त्याग और आपकी हर एक परेशानी इनके लिए बहुत सस्ती है। जी हाँ दोस्तों, तो जो आपसे हमेशा भावनात्मक बातें करके आपको भावुक बनाने की कोशिश करता है, ऐसे इंसान से आपको सतर्क हो जाना है। यह इंसान आपके अपनों में, आपके परायों में, आपके नज़दीक, आपके दूर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर बुद्धिमानी की, हुनर की कोई कमी नहीं है। और कौन कहां से आपका क्या लाभ लेना चाहता है, यह आपको तब पता चलेगा जब आपका शोषण हो चुका होगा, आप ठगे जा चुके होंगे। तो आप सतर्क रहिए और लोगों से जो आपसे इस तरीके की चर्चाएं करते हैं, अपने दुखड़े रोते रहते हैं, हमेशा अपने जीवन के बारे में, परेशानियों के बारे में चर्चाएं करते रहते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ये आपका शोषण करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा एक ऐसा इंसान जो किसी देवी की बहुत अधिक पूजा पाठ करता है। देवीय शक्तियाँ हमेशा अपने साधक को आवरण में रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक शास्त्रीय विचार है कि जब भी कोई इंसान किसी देवी की पूजा आराधना करता है, सच्चे मन से करता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी देर करता है, ये कितनी पूजा करता है, कम या ज़्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि कोई इंसान लगातार किसी देवी की आराधना कर रहा है, तो आपको ऐसे इंसान से थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब आपको क्यों सतर्क रहना है? क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप भावनात्मक तौर से किसी भी इंसान से
अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। और फिर आपके स्वभाव में छोटी छोटी कमियां भी हैं, जैसे आपको कभी कभी जल्दी से क्रोध भी आ जाता है और आपके रिश्ते जल्दी से बिगड़ भी जाते हैं। हालांकि आप उन्हें बाद में संभाल जरूर लेते हैं, लेकिन यदि आपने किसी देवी के साधक को नाराज कर दिया, किसी बात पर उसे क्रोध दिला दिया, तो आपकी खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देवीय शक्तियाँ जो हैं वो तंत्र की शक्तियाँ होती हैं। ज़्यादातर जितने भी दैवीय साधक होते हैं उन्हें तांत्रिक की श्रेणी में रखा जाता है। इसीलिए दैवीय शक्तियों की पूजा पाठ रात्रि के समय की जाती है, क्योंकि तंत्र की पूजा रात में की जाती है, तांत्रिक पूजाएं रात्रि में ही होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि कोई एक ऐसा इंसान आपके आसपास है जो दैवीय शक्तियों की पूजा करता है, खास तौर से रात्रि के समय पूजा पाठ करता है, और यदि आपने उस इंसान से किसी भी प्रकार की नोक झोंक भी कर ली और उस इंसान ने अपने मन में बस विचार ही कर लिया कि आपको परेशान होना है, तो हो सकता है कि दैवीय शक्तियों की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए और आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां भर जाएं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको सतर्कता अनिवार्य है। आप देखिए कि कोई यदि आपके आसपास साधक है, खास तौर से दैवीय शक्तियों का साधक है, काली माता की पूजा करता है, बगलामुखी माता की पूजा करता है, अम्बे माँ की पूजा करता है, तो आपको उसे किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें डराने वाली बात यह है कि आपको कभी भी कोई भी साधक यह नहीं बताएगा कि वह किस स्तर की साधना कर रहा है और उसकी साधना कितनी प्रबल हो चुकी है। यदि आपने ऐसे किसी इंसान से बुराई मोल ले ली, झगड़ा कर लिया या फिर आपने उसे नाराज कर दिया, तो फिर आपके ऊपर वह किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया भी कर सकता है। और तांत्रिक क्रिया करना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह कलयुग का समय चल रहा है और कलयुग में नकारात्मक शक्तियां हमेशा जल्दी फलित होती हैं और जल्दी अपना असर भी दिखाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस तीसरे इंसान की जिससे आपको हमेशा बचकर रहना है। वह तीसरा इंसान वह इंसान है जो हमेशा दूसरों की पीठ के पीछे बुराइयां करता है, हमेशा किसी न किसी बात पर शिकायतें करता रहता है। अपने जीवन में वह कुछ भी बड़ा नहीं करता है, बस केवल और केवल दूसरों में दोष निकालता रहता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यह एक नकारात्मक इंसान है और यह केवल और केवल आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खराब करने का कार्य करता है। अब सकारात्मक ऊर्जा क्या है? सकारात्मक ऊर्जा आपके पुण्य, आपकी पूजा पाठ और आपके सत्कर्मों से प्राप्त की गई सद्गुणों की एक खदान है, जो आपको प्राप्त हुई है केवल आपकी मेहनत से। लेकिन ऐसे नकारात्मक व्यक्ति आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खराब करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इन लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, इन लोगों के नज़दीक भी आपको नहीं जाना है। आप एक बार पहचान जाएं कि यह इंसान हमेशा पीठ के पीछे किसी न किसी की बुराई करता है, तो आपको उस इंसान से दूरी बना लेनी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी राशि के जातकों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि आप लोगों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अब हो सकता है कि कोई और इंसान उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित ना हो, लेकिन आप अवश्य हो जाएंगे। आपको यकीन ना हो तो आप विचार करके देखिए कि जब जब कोई नकारात्मक इंसान आपके आसपास आकर बैठता है और वो तरह तरह की बुराइयां करता है लोगों की और तरह तरह की शिकायतें करता है, या फिर इस प्रकार के किसी माहौल में आप थोड़ी देर बैठकर देखिए, उसके बाद फिर जब आप अपने जीवन में वापस आते हैं तब आपकी विचारधारा कैसी होती है। आप बड़े ही उदास हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, आपके मन में क्रोध भर जाता है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है और आपका आपके ही काम में मन नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको इन लोगों से दूरी अवश्य बनानी है। ना केवल इन लोगों से दूरी बनानी है, बल्कि नकारात्मक माहौल से भी पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमने आपको 3 प्रमुख लोगों से बचकर रहने की बात बताई। पहला वह इंसान जो आपको भावनात्मक तौर पर कमज़ोर करके आपकी खुशियों को लूटने का कार्य करता है। दूसरा वह जो किसी दैवीय शक्ति की साधना करता है, वह तांत्रिक भी हो सकता है और आज के समय में तांत्रिक क्रियाएं करना बहुत सरल हो गया है। छोटी से छोटी तांत्रिक क्रिया आपको लंबे समय तक पीड़ा दे सकती है दोस्तों, तो ऐसे इंसान से भी आपको बचकर रहना है। और तीसरा यह है कि किसी भी प्रकार के नकारात्मक इंसान या नकारात्मक वातावरण से आपको दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि आपकी राशि की यह कमजोरी है।
कि आपके ऊपर नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब इन सब के बीच आप अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाएंगे, अपनी हर मनोकामना की पूर्ति कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि आपके लिए एक बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। आप अपने घर की दहलीज पर शाम के समय गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाया करिए। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर की दहलीज पर जो दीपक जलाएंगे, उस दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होना चाहिए और दरवाजे पर साफ सफाई होनी चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। जल का छिड़काव करने के बाद आप एक छोटा सा चौक बनाकर या फिर अन्न की एक कटोरी रखकर उसके ऊपर यह दीपक रखें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब यह उपाय जो है वह आपकी कुल देवी या कुल देवता के लिए समर्पित है। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आपके कुल के पालनहार, आपके कुल के रक्षक, आपके कुल के सुख और समृद्धि के कारक देवी या देवता को आपको याद करना और उनके नाम का दीपक जलाना बहुत आवश्यक है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में लोग इस काम को करना भूल चुके हैं, जिसकी वजह से सुख और समृद्धि उन तक पहुंच नहीं पा रही है और परेशानी या नकारात्मकता उन्हें घेर लेती है। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आए तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।